हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, इट इज कोज्ड बाय TSST यानी कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज एंटीरोटॉक्सिन एफ। एंटीरोटॉक्सिन एफ के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एंटीरोटॉक्सिन एफ जो है वो फूड पॉइजनिंग कोज नहीं करता, बल्कि इट कोजेस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इट हैज टू सब टाइप्स, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन टाइप 1 एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन टाइप 2। दे बोथ एक्ट एज सुपर एंटीजेंस। ठीक है, देन रिस्क फैक्टर्स देखें तो क्या क्या है कि एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म टैम्पून यूसेज, ठीक है, एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकल एब्सेस, ओस्टियोमाइलाइटिस, पोस्ट सर्जिकल ट्रोमेटिक और बोन वाउंड इन्फेक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस देखिए तो क्या है कि हमें पता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो है वो सुपर एंटीजन होता है एंड ये एब्जॉर्ब होता है सर्कुलेशन में टैम्पून्स से। ठीक है, अब ये करता क्या है, बॉडी में स्टिमुलेट करता है टी सेल्स को बाय बाइंडिंग टू द टी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है साइटोकाइंस का, नोन एज साइटोकाइन स्टॉर्म, व्हिच लीड्स टू पोटेंशियली फैटल मल्टी सिस्टम डिजीज। क्राइटेरिया फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले की फीवर ग्रेटर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हाइपोटेंशन विद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mm of Hg। ठीक है, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, दीज आर द 3 मेजर क्राइटेरियाज। ठीक है, ये तो मेजर क्राइटेरियाज हो गए। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि ये 3 तो होने ही चाहिए, उसके साथ में कोई भी 3 ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले GIT, नोसिया और वॉमिटिंग। ठीक है, किडनी में कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स 2 टाइम्स द नॉर्मल हो, लिवर में SGOT एंड SGPT लेवल 2 टाइम्स द नॉर्मल हो, CNS कंफ्यूजन, मसल है तो उसमें क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज के लेवल 2 टाइम्स द नॉर्मल से, म्यूकस मेम्ब्रेन हाइपरेमिया यानी कि रेडनेस जो है वो थोड़ी ज्यादा हो। ठीक है, कोगुलोपैथी में क्या है कि प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख हो। ठीक है, लेबोरेटरी क्राइटेरिया, नेगेटिव ब्लड कल्चर फॉर अदर पैथोजेंस एंड लैक ऑफ एविडेंस ऑफ अदर कॉजेज ऑफ इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, डायग्नोसिस में क्या है कि डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन कैन बी डन बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, एंजाइम इम्यूनोएसे, PCR बेस्ड एसेस। क्लियर। ठीक है, ऑल्टर्ड लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं। ठीक है, लो प्लेटलेट काउंट होता है। देन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एज टॉक्सिन कोजेस कैपिलरी लीक। ठीक है, टॉक्सिन क्या करे, कैपिलरी लीक कोज करे कि कैपिलरीज में से लीक हो रहे फ्लूइड का, तो एग्रेसिव पैरेंट्रल फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड वेसोप्रेसर should be initiated at the earliest to reverse hypotension। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिन करेंगे एंड रिमूव करेंगे एनी कॉलोनाइज्ड फॉरेन बॉडी, फॉर एग्जांपल वेजाइनल टैम्पोन। ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी वो क्लिंडामाइसिन होगी एज इट रिड्यूसेस टॉक्सिन सिंथेसिस। ठीक है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, MRSA। ठीक है, देखो वैसे हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में बीटा लैक्टम ड्रग्स या पेनिसिलिन देते हैं, लेकिन अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाए, जो बेसिकली किस वजह से होती है, पेनिसिलिनेज एंजाइम की प्रोडक्शन की वजह से होती है या बीटा लैक्टमेज एंजाइम की प्रोडक्शन की वजह से होती है, तो उस केस में हम मेथिसिलिन देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेथिसिलिन की भी रेजिस्टेंस हो जाए तो वो बेसिकली हम उसका देख रहे हैं पूरा डिटेल में कि रेजिस्टेंस किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस जो है एस ऑरियस में, दैट इज मीडिएटेड बाय अ क्रोमोसोमली कोडेड जीन कॉल्ड MECAG। ठीक है, ये जीन क्या करता है, ऑल्टर करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को टू PBP2A एंड इसकी जो एफिनिटी होती है मेथिसिलिन के लिए वो लोअर होती है एज कंपेयर टू PBP। ठीक है, इसीलिए मेथिसिलिन का रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब PBP जो प्रोटीन है वो बेसिकली इसेंशियल प्रोटीन है जो नीडेड है फॉर सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, और जो बीटा लैक्टम ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली बाइंड करती हैं और इनहिबिट करती हैं इस प्रोटीन को, देयर बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, क्लोज कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड मटेरियल, इंडिविजुअल्स विद डैमेज्ड स्किन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स क्या है, CA यानी कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA, HA यानी हॉस्पिटल एसोसिएटेड MRSA। ठीक है, कम्युनिटी एसोसिएटेड की जो विरुलेंस है वो ज्यादा है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड की विरुलेंस लो होती है। ठीक है, कम्युनिटी एसोसिएटेड वाला एक्सप्रेस करता है सेवरल टॉक्सिन सच एज पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन, एंड हॉस्पिटल एसोसिएटेड में क्या है कि दे आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट है डायग्नोसिस में क्या आएगा, सबसे पहली चीज EST एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट यूजिंग सेफॉक्सिटीन टेस्ट और ऑक्सासिलिन। दीज आर बेसिकली MIC बेस्ड मेथड्स। MIC क्या होता है, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या होता है, अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक विच इज रिक्वायर्ड टू किल द बैक्टीरिया इज नोन एज द मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन फॉर सेफॉक्सिटिन इज ग्रेटर देन 8 microgram per ml which indicates resistance, and for oxacillin it is greater than 4 microgram per ml which indicates resistance. Cefoxitin is better determinant than oxacillin.
ठीक है। सेकेंड, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिससे हम PBP2A की डिटेक्शन कर सकते हैं। मैक एजेंट डिटेक्शन के लिए ELISA कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है MRSA स्प्रेड। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्प्रेड क्या होता है? इज वाया द हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू परफॉर्म रिग्रेस हैंड वॉशिंग। ओके। एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑइंटमेंट म्यूपिरोसिन फॉर नेजल कैरियर्स, ठीक है, एंड क्लोरहेक्सिडिन वॉशेस फॉर अदर साइड्स ऑफ द बॉडी। ट्रीटमेंट के लिए वैंकोमाइसिन एंड डेप्रोमाइसिन आर द 2 ड्रग्स। ठीक है। मेनली इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ 3 ही, जो मेन एसएन के लिए इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चंस, वो सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड सेकंड वन इज MRSA। जो मैंने आपको केस स्टडी का बताया था, केस स्टडी बेसिकली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। केस स्टडी जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से आपको वो केस स्टडी गिवन होती है और आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करना होता है और उस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के केस में बेसिकली हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसके विजिलेंस फैक्टर्स, उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में आएगा, प्लस उसका ट्रीटमेंट आएगा। ठीक है। हो सकता है कि आपसे वाइवा एग्जाम्स में इन चीजों के बारे में पूछ भी सकते हैं। तो मेनली आपको ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।